state of matter. Now, today you study what are different states. We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. हम लोग अपने आसपास में जितने सारे मेटर्स देखते हैं या तो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है। तो इसके बीच के डिफरेंसेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़कर हम पता करेंगे। फर्स्ट, ऑल द एबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। एक्टिविटी 1.9, we can observe that all these have the definite shape, distinct boundary and fixed volume. That is have negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape so that are rigid. Means solid जो होता है उसकी जो शेप होती है, उसका वॉल्यूम होता है, वो सब फिक्स्ड होता है। उसको हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अपना शेप मेंटेन किया रहता है और वो आसानी से टूट नहीं सकता है। उसको टूटना वो इसलिए उसे हम रिजिड कहते हैं, मतलब वो बहुत कड़ा हो सकता है। तो ऑल द सॉलिड्स, सम सॉलिड्स कंप्रेसिबल, जैसे स्पंज को थोड़ा सा हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट सारे सॉलिड्स को नहीं कर सकते। द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। इसको आप लिए और उसके बारे में देखिए। ऑब्जर्व द लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बट इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। They take up the shape of the container in which they are kept, liquid flow and change shape. आप जिस तरह के बर्तन में उसको डालते हैं वो उसका शेप डाल देता है। So they are not rigid but can be called fluid. ये रिजिड नहीं है लेकिन ये फ्लो करता है। एक्टिविटी 1.4 and 1.4 where we show that solid and liquid can diffuse into liquid. The gas from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen, carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal. कुछ गैस जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पानी में घुल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये कि डिफ्यूजन्स क्या है? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ another substance due to the motion of its particles is called diffusions. मतलब एक सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस से एक दूसरे से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उसी को हम लोग डिफ्यूजन्स कहते हैं। जो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा उससे कम होता है और सॉलिड में बहुत स्लो होता है। बिकॉज द पार्टिकल्स गैस मूव वेरी रेपिडली इंक्रीज बाई हीटिंग्स। All living creatures need the breath for survival. So the rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. Liquid solid से ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा gases में रहता है। Thus, this is due to the fact that is a liquid state, particles move freely and have greater space between each other and compressed to particles in the solid state. इसके बीच के स्पेस रहते हैं और उसमें आप कोई भी चीज़ घोल लेते हैं। द गैसियस स्टेट, अभी एवर ऑब्जर्व ए बैलून। कभी आपने बैलून देखा, उसमें उस बैलून में हवा भर दिया जाता है। इंक्वायर फ्रॉम हाउ मेनी बैलून्स इज द एबल टू फिल फ्रॉम द सिलेंडर। उसको भरिए और फिर उसके बारे में देखिए। एक्टिविटी 1.4 से यू हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसेबल। आप उसमें जब बैलून में हवा भर देंगे और उसको दबाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। एंड कंप्रेसर जो सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में जो है गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसेबल है। द लिक्विड फाइल पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, an oxygen supply to hospital cylinder, compressed gas, compressed natural gas CNG used to fuel the day
व्हीकल्स में उसका यूज किया जाता है। वी कम टू नो द being cooking in the kitchen without even entry, thereby the smell the reach our nostrils। जैसे ही गैस जलता रहता है और उसमें एक स्पेलिंग पार्ट डाला हुआ रहता है, अगर गैस कहीं से भी निकले हम लोग को पता चल जाता है कि गैस महक रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्सड पार्टिकल्स अपीयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। किचन में अगर खाना बनती रहती है उसका स्मेल हमको दूर से ही पता चल जाता है। बट वाई? बिकॉज डिफ्यूजन ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। क्योंकि गैस का जो पार्टिकल्स है वो हाई स्पीड में मूव करता है और उसके बीच में लार्ज स्पेस है। द गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द अदर गैस अदर स्टेट। गैस जो है ये दिखाता है कि उसके डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, चाहे वो सॉलिड और लिक्विड का अपेक्षा। इसीलिए कहीं पर भी एक अगरबत्ती भी जला दो तो उसकी सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट randomly at a high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and wall of the container. The pressure exerted for the gas it because of this force expert the gas particle per unit area on the wall of the container. गैस मूव करता है और उसके साथ बहुत सारा प्रेशर होता है। अब इस तरह से अब इन on the basis of physical state all the matter can be classified solid, liquid and gas. This property can be used to distinguish between them. इन प्रॉपर्टी को यूज करके हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। शेप, सॉलिड का शेप फिक्स है, लिक्विड का नो फिक्स शेप, उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, और गैस का नो फिक्स शेप। वॉल्यूम कितना उसकी वो कितना जगह छेकता है, कितना उसकी मात्रा है। सॉलिड का फिक्स्ड है, लिक्विड का भी फिक्स्ड है, और गैस नो फिक्स्ड वॉल्यूम। कंप्रेस्ड, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। डेंसिटीज, सॉलिड में हाई डेंसिटी होती है बिकॉज उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। लिक्विड लेस डेंस देन सॉलिड, लिक्विड का जो डेंस है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और गैसेज वेरी लो डेंसिटी, गैसेज की डेंसिटी बहुत ही लो होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। फ्लो, सॉलिड डू नॉट फ्लो, लिक्विड इजली फ्लो, और गैस फ्लो इजली। किनेटिक एनर्जी, सॉलिड मिनिमम किनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। लिक्विड में उससे सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है, मोर होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी क्योंकि इसके फ्रीली पार्टिकल्स मूवमेंट करते रहते हैं और इसमें किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, सॉलिड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्योंकि वो क्लोज होते हैं और उसको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड लेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड वो सॉलिड से कम होता है, और गैस नेग्लिजिबल इन द गैसेज, गैस बहुत ही कम होता है। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोज पॉकेट, इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एज द सॉलिड। लिक्विड के भी पार्टिकल्स क्लोज होते हैं पर सॉलिड इतने क्लोज नहीं होते हैं। इन गैसेज द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड कंप्रेस्ड टू सॉलिड एंड नेग्लिजिबल।